बंद था जो कल तलक अब रास्ता वो चल पड़ा। मंजिले ही मंजिले हैं आज तो कदमों तले, मंजिलों के पार भी अब हौसला निकल। पिछले 4 वर्षों में पंजाब सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए ताकि हर छात्र को बेहतरीन शिक्षा मिले। क्या इजराइल के अंदर कयामत की निशानी देख ली गई है? इजराइल में जो आसमान में तस्वीर दिखी है, जो नज़ारा दिखा है, उससे साफ तौर पर यह कहा जाना शुरू कर दिया गया है कि और भी कुछ भयानक नतीजे इजराइल के अंदर देखने सुनने को मिल सकते हैं। दरअसल दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और इस वायरल वीडियो के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इस्राएली परंपरा के अनुसार अगर ऐसी तस्वीरें, अगर ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं तो और भी कुछ भयानक और बुरा होने वाला है। तो क्या अब क़यामत की निशानी इस्राएल के आसमान में दिखनी शुरू हो चुकी है? ऐसा इस वक्त लोगों का सवाल है दोस्तों। उन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब जो इजराइल के आसमान से तस्वीरें सामने आई है वो एक नहीं कई लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ख़तरे की घंटी बज चुकी है। एक ऐसे ख़तरे की आगाही डोल रही है जिसे हर कोई अनजान है। किसी को नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। जाहिर सी बात है, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसको लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है और ज़माने में हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अब ऐसे में दोस्तों, इजराइल के आसमान में कौवे का मंडराना देखा गया है। भयंकर तरीके से आसमान में कौवा जो है वो मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देखिए तो बहुत सारे कौवे जो है इजराइल के आसमान में नज़र आ रहे हैं और कहा जा रहा है इजरायली परंपरा के अनुसार कि कुछ भयानक तबाही और तूफान इजराइल के अंदर आने वाले हैं। कुछ ऐसे फुटेज सामने आए हैं जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि तल अबीब के ऊपर मंडराते हुए कौवे अबाबील की याद दिला रहे हैं। जी हाँ, लोग यही कह रहे हैं कि तल अबीब के ऊपर मंडराते हुए कौवे अबाबील की याद दिला रहे हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, उसकी एक कुन काफ़ी है। अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अब अचानक से दोस्तों उस आसमान पर कौवे का मंडराना नज़र आता है जहां पर मिसाइलें और ड्रोन्स लगातार दागे जा रहे हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि जब कुछ अचानक से होता है या कोई धमाका होता है, कोई पटाखा भी छोड़ दिया जाता है तो तुरंत पक्षियाँ जो है उस जगह को खाली कर देती है, उस आसमान को छोड़ देती है। और जहाँ पर इतना भयानक तबाही और मंजर दिख रहा है उस आसमान में आप देखेंगे तो बहुत सारे कौवे उड़ते हुए फड़फड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देखिए और कई लोगों ने शेयर किया है कि तल अबीब के ऊपर हज़ारों कौवे के चक्कर लगाना और फिर वहाँ से चला जाने का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये बात इस बात का संकेत हो सकता है कि आगे क्या होने वाला है, कुछ बड़ा और कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि इजरायली परंपरा के अनुसार इसे, जी हाँ, इसे श्राप के तौर पर देखा जाता है। श्राप के तौर पर माना जाता है कि अगर किसी मुल्क में जंग हो रहा है और उस जगह पर कौवा मंडराना शुरू कर देता है तो वो श्रापित हो जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें। हालांकि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती दोस्तों, इन तमाम दलीलों को, लेकिन जो लोग कह रहे हैं उसकी बातें मैं आप तक ज़रूर पहुंचा रही हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है और मैं किसी को अपनी चीज़ें तो थोप नहीं सकती हूँ। मेरे को खुदा पर विश्वास है और वही सब कुछ है। इसके अलावा जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो इजराइल में धमाके के बीच जो तस्वीरें विजुअल्स आई हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, जहां पर हज़ारों हज़ार कौवा नज़र आ रहा है और वहां पर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर अचानक से उस जगह को खाली कर दे रहे हैं। तो ये तस्वीर लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है कहा जा रहा है कि अचंभित करने वाला है, शॉक करने वाला है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल में इस वक्त सायरन पर सायरन बज रहा है। सायरन की चेतावनी सुनने के बाद हर कोई पनाह की तलाश में भाग रहा है। इजराइल के शेल्टर होम्स की आप तस्वीर देखेंगे, क्या छोटे बच्चे क्या बड़े लोग, हर कोई भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और
इस वजह से कहा जा रहा है कि सायरन के बजने से लोगों के अंदर डर और खौफ, जाहिर सी बात है कब कहाँ कोई मिसाइल गिर जाए किसी को क्या पता। इसीलिए सबसे पहले अपनी जान की सुरक्षा की जो गारंटी है वो लेनी चाहिए और लोग इसी तरीके में उनकी ज़िंदगियाँ सायरन के अकॉर्डिंग चल रही है। सायरन बज रहा है तो छुप रहे हैं, सायरन नहीं बज रहा है तो काम कर ले रहे हैं। जंग में किसको क्या मिलता है? आम लोगों को तो कुछ मिलता नहीं है। नेतन्याहू को भले ही बहुत कुछ मिल रहा हो लेकिन इजरायली लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। और हालात ये हैं कि आप देखिए तो लोग किस तरीके से डर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है जब ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। लोग अपने को खोने के डर से किस तरीके से भागना शुरू कर देते हैं। आज इजराइल में जो हालात बने हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डर का माहौल है। ईरान में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ईरान में कोई शेल्टर होम बनाया नहीं गया है, कोई बंकर नहीं है कि वो उस बंकर में जाकर छुप जाए। बहुत कम बंकर है। इजराइल में सबसे ज़्यादा बंकर है कि अगर कोई जंग हो तो इजराइल अपने नागरिकों को सुरक्षित कर सके। और आज उसी बंकर को लोग फुल भरे बैठे हुए हैं, फुल हो चुका है बंकर। और जैसे ही सायरन बजता है लोग अफरा तफरी करते हुए भागना शुरू कर देते हैं। आगे देखिए कौवे की ये तस्वीर और भी कुछ लोगों के ज़रिए शेयर की गई है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि तल अवीव के ऊपर कौवा मंडरा रहा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये अच्छे संकेत नहीं होते हैं जब किसी मुल्क पर कौवा जो है मंडराना शुरू करते। आगे एक और यूज़र ने अमेरिका के झंडे की पोस्टर लगी हुई तस्वीरों को साझा किया और लिखा है कि सबसे बड़ा खतरा ईरान युद्ध के कारण कैलिफोर्निया में ऊर्जा संकट पर इस वक्त मंडरा रहा है। ब्लूमबर्ग ने शेवरॉन के तेल शोधन प्रमुख के हवाले से ये जानकारी साझा की है। राज्य में ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने की आशंका बहुत अधिक बताई जा रही है क्योंकि ये अपने परिष्कृत ईंधन का लगभग 20% एशिया से आयात करता है। इसके अलावा ये टेक्सास और लुइसियाना के ईंधन उत्पादन केंद्रों से भी कटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संकट अमेरिका पर भी इस वक्त मंडरा रही है। वहीं ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन जो है फ्रैंक वॉल्टर स्टीमियर जर्मनी के राष्ट्रपति की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है और उसमें कहा जा रहा है कि ईरान पर जो हमला इजराइल और अमेरिका के ज़रिए किया गया वो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया है। बाकी आपको बता दूं तो 15 पॉइंट पर सीज़ फायर का प्रपोज़ल जो है यूएस के सामने पाकिस्तान को सौंप दिया गया है ईरान के ज़रिए। जी हाँ, अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मध्यस्थता से ईरान के 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव को भेजा हुआ है। आगे इस पर क्या फ़ैसला होता है बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। सीज़ फायर होगी या जंग और भी ज़्यादा बरकरार रखा जाएगा, ये कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दूं तो कुछ लोगों का मानना है कि ईरान युद्ध में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खलनायक के तौर पर उभरे हुए हैं। वो राष्ट्रपति ट्रंप पर ईरान के खिलाफ युद्ध जारी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और चाहते हैं कि ईरान के ऊर्जा प्रतिष्ठान पूरी तरीके से नष्ट कर दिए जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स अपने आर्टिकल में छापता है कि मोहम्मद बिन सलमान का ये तर्क है कि अमेरिका इजराइल का सैन्य अभियान मध्य पूर्व को नया रूप देने का ऐतिहासिक अवसर है। इस अवसर का इस्तेमाल करके ईरान सरकार को तबाह कर देना चाहिए। भाई, हैसियत में रहकर बोलने की ज़रूरत है। ईरान ने आपके देश का हाल ख़राब कर दिया है, आपको अपनी हैसियत में लाकर रख दिया है। इस तरीके से युद्ध और डिस्ट्रक्शन की बात ठीक नहीं है। आपके पूर्वज भी इससे बचते थे। इस तरीके की बातें लोगों के ज़रिए कही जा रही है। और वहीं आपको नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग का बयान आया है। किम जोंग भी आजकल काफ़ी एक्टिव है और वो कह रहे हैं कि उत्तर कोरिया के ज़रिए स्टेटमेंट आया है कि ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध ये दिखाता है कि उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियार रखकर एक सही फैसला किया है, सही डिसीज़न लिया है जहां पर उनके पास परमाणु हथियार है। आगे दोस्तों एक और ख़बर, एक और जानकारी आपको दे दूं कि ऑस्ट्रेलिया में ईंधन की लगातार कमी की खबर निकलकर सामने आ रही है। 7 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो विक्टोरिया भर में 160 से अधिक गैस स्टेशनों का ईंधन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है क्योंकि ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसी जानकारी आपके सामने जो है बता रही हूँ कि क्या और किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी तेल का किल्लत जो है साफ तौर पर नज़र आ रहा है। भारत में भी पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगी हुई है। हर तरफ लोग जो है लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं पेट्रोल गैस पाने के लिए, लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है।
दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।